ये क्या दिख रहा है आपको? सर सर्कल दिख रहा है। वेरी गुड। अभी कुछ चीजें ध्यान से समझिएगा। ये जो सर्कल है, सर्कल के ऊपर वाला पार्ट, ये सब जो बाउंड्री है ना, बाउंड्री, इस यस बाउंड्री सर। को बोलते हैं बाउंड्री किसी भी चीज का होता है उसको पेरीमीटर बोलते हैं, बट सर्कल में ये टर्म चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं सेंटर। ये जो पॉइंट आपको सेंटर। दिख रहा है, दिस पॉइंट इज नोन एज सेंटर। इस पर्टिकुलर पॉइंट से एक सेंटर से निकलता हुआ एक लाइन, एक लाइन सेगमेंट दूसरे सर्कल के किसी भी सरकमफेरेंस को टच करता है, वो रेडियस कहलाता है। यस सर। ठीक है, क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। ठीक है, ओके। अभी ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, और याद रखिएगा कि ये जो रेडियस होता है इसका सब कुछ इक्वल होता है, मतलब कहीं पर भी आप इसको लगा दीजिए, इसका जो लेंथ होगा वो हमेशा इक्वल होगा। समझ में यस आया सर। मेरी बात? यस सर। वेरी गुड। मतलब इसका जो रेडियस है वो हमेशा इक्वल होगा। मतलब ये कितना है, अगर R1 जो है मेरा, अगर मैं बात करूं R1 की, मतलब ये अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा और ये भी 2 होगा। समझ में आई मेरी बात रेडियस की? यस सर, समझ गए। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट पेज में और थोड़ा डिटेल में जानते हैं, सरकमफेरेंस एंड रेडियस, क्लियर? यस सर, क्लियर। अभी सरकमफेरेंस के एक, मतलब किसी भी सर्कल के एक सरकमफेरेंस से टच करता हुआ दूसरे सरकमफेरेंस को अगर कोई लाइन टच करता है, दिस लाइन इज कॉल्ड कॉर्ड। क्या कहलाता है ये कॉर्ड। लाइन? कॉर्ड। कॉर्ड कहलाता है। ठीक है। यस सर। सो अगर कोई लाइन सर्कल के सेंटर को टच करता हुआ निकले और सर्कल के एक लाइन से दूसरे लाइन को टच करे, ये भी तो कॉर्ड है, लेकिन ये कॉर्ड का यस यहां सर। पर नाम चेंज हो जाता है और ये कॉर्ड कहलाता है डायमीटर। डायमीटर। और ये जो डायमीटर होता है, ये डायमीटर आपका सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है। यस सर। क्या होता है? लॉन्गेस्ट सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड। कॉर्ड होता है। ठीक है। यस सर। डायमीटर का फॉर्मूला होता है, अच्छा ये जो डायमीटर होता है टू ना, आर। ये 2 रेडियस से मिलकर बना होता है। पूछिए सर कैसे? सर कैसे? ये आपका सेंटर पॉइंट, ठीक है। यस सर। सेंटर पॉइंट से एक लाइन इधर, एक लाइन इधर, मतलब सेंटर पॉइंट से इधर टच किया एक सरकमफेरेंस के पार्ट को, तो ये रेडियस हुआ। यस सर। तो मतलब रेडियस प्लस रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस, प्लस रेडियस। तो क्या हुआ? 2 रेडियस हुआ। टू आर। यस सर। समझ में आया? यस मतलब सर। अगर आपका ये दिया होगा डायमीटर, अगर दिया हुआ है कि अगर आपका डायमीटर अगर दिया है 28 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? रेडियस हो जाएगा d/2। डी क्योंकि बाई टू। डायमीटर क्या है? 2 रेडियस है, मतलब 2 दो रेडियस रेडियस को है। मिलकर एक डायमीटर बना है। तो अगर हम 28 को 2 से डिवाइड करते हैं तो मेरा एक रेडियस का वैल्यू निकल जाएगा, जो विच इज इक्वल टू 14। समझ में आया? यस सर। यहां तक कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं। वेरी गुड। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और थोड़ा डिटेल में जानते हैं, सर्कल को के साथ थोड़ा सा और फैमिलियर होते हैं। चलिए, आपके सामने यहां पर दिख रहा होगा, मान के चलिए कि ये सर्कल है और ये कॉर्ड है। यस सर। कॉर्ड के अंदर ये वाला जो लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन, ठीक है, यस सर। ये वाला लाइन जो आपको दिख रहा है ना, यस सर।
ये लाइन, दिस इज नोन एज आर्क, आर्क, ठीक है। यस सर, और इसके अंदर का ये जो एरिया है, सेगमेंट, ये एरिया क्या कहलाता है? सेगमेंट। सेगमेंट, समझ में आ रहा है? यस सर, तो ये माइनर पार्ट होता है ना सर्कल का, ये माइनर पार्ट है, इसलिए इसको माइनर आर्क बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। लेकिन 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 यहीं पर ये जो इसका पार्ट है, ये पार्ट, अरे भाई इतना क्यों हो रहा है, जिसको मैंने अभी येलो से किया, यस सर, ये पार्ट उसी सर्कल का, ये भी तो एक आर्क है, यस सर, ये भी तो एक आर्क है। और ये यस जो सर, आर्क है, ये जो आर्क है, ध्यान से समझना, ये आर्क कौन सा आर्क होगा? मेजर आर्क होगा? मेजर आर्क होगा, मेजर आर्क होगा कि नहीं होगा? यस सर होगा, अच्छा, ये मेजर आर्क होगा, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो इसके अंदर का जो एरिया है, सर्कल का एरिया, तो मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया ना, ये क्या है, ये सब क्या है, इसके अंदर का पार्ट इसका एरिया है, यस सर, सर्कल का एरिया, ठीक है। यस सर, समझ रहा मेरी बात को? सो इसके अंदर का जो एरिया है, इसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, ठीक है। यस सर, कोई दिक्कत? नो सर, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा चलो, और थोड़ा डिटेल में जानते हैं, और थोड़ा डिटेल में जानते हैं, ठीक है। यस सर, पिज्जा पसंद है बाबू? तो क्या, पिज्जा पसंद है? यस सर, अभी आपको पिज्जा खिलाते हैं। पिज्जा बिल्कुल कुछ इसी तरह का स्लाइड्स में बटा हुआ रहता है। यस सर, सो ये जो पार्ट होता है ना सर्कल का, एक पार्ट मतलब दो रेडियस से जुड़ा हुआ, एक आर्क पर बना हुआ, ठीक है, इस तरह का अगर कुछ होता है तो इसको बोलते हैं सेगमेंट, सॉरी सेक्टर। सेगमेंट, क्या बोलते सेक्टर, हैं? सेक्टर, सेक्टर बोलते हैं। कोई दिक्कत? नो सर, ओके, ये सेक्टर कहलाता है। तो ये वाला सेक्टर छोटा, इसलिए इस सेक्टर को क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर, कोई दिक्कत? नो सर, ये वाला पार्ट बड़ा, इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर, समझ में आ गया? यस सर, एन एरिया ऑफ सेक्टर, चलो अब फॉर्मूला पे आते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल्स टू थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, कोई दिक्कत? नो सर, कोई डू दिक्कत आई नहीं, नीड टू प्रूव दैट? इसको प्रूव करना पड़ेगा या फॉर्मूला से काम चल जाएगा? सर फॉर्मूला से काम चल जाएगा, वेरी गुड। वैसे इसका प्रूफ भी है मेरे पास कि कैसे ये फॉर्मूला आएगा, ठीक है। yes, sir. अगर होता तो मैं बता देता। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है? अच्छा एक बात मुझे बताओ, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर, अब सर्कल को दो भाग में कुछ अगर डिवाइड कर दिया, सर्कल को कुछ भी पार्ट अगर दो भाग में डिवाइड कर दिया, समझ में आ रहा है? यस सर, एक सेकंड रुको। तो ये तो सेमी सर्कल बन गया ना, यस सर बन गया, ये तो सेमी सर्कल बन गया। तो सेमी सर्कल मतलब दो सर्कल, सर्कल को का जो एरिया है उसको दो भाग में डिवाइड कर दिया, तो इसको दो भाग से डिवाइड कर दिए। थीटा बाई थ्री यस सर, सिक्सटी बाई थीटा बाई सॉरी पाई आर स्क्वायर बाई 2। समझ में आया ये फॉर्मूला? यस सर, अगर इसको फोर पार्ट में यही चीज डिवाइड हो गया,
अगर यही चीज 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, सर्कल का क्वाड्रेंट निकालना है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होगा क्वार्टर सर्कल का? एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 4, एब्सोल्युटली। क्यों होगा? क्योंकि सर ये 4 भाग में डिवाइड हुआ। समझ में आ रहा है बाबू? यस सर। पाई आर स्क्वायर बाई 4। 4। ओके। अच्छा, एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट जो हमने यहाँ पे बात किया था, सेगमेंट, सो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है? हाँ जी, सर अब पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस आर स्क्वायर बाई 2 साइन थीटा। हो जाएगा। यस सर। पेरीमीटर क्या होता है सेक्टर का? सेक्टर का अगर पेरीमीटर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। पाई आर। समझ गए? कोई यस दिक्कत? सर। नो सर। आगे बढ़े। यस सर। वेरी गुड। सो ये कुछ बेसिक बेसिक फॉर्मूले थे जो इसको, जो कि आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर में काम आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यस सर। आंसर्स पे चले। क्वेश्चंस भेजिए आप मुझे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछता है कि द एरिया ऑफ अ सर्कुलर रिंग फॉर्म्ड बाय टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हुज रेडी। अच्छा, रेडी क्या होता है? सर एक से ज्यादा रेडियस को रेडी बोलते हैं। एब्सोल्युटली, चलो ये तो पता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? सर ये नहीं जानते कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बोले बाबू। सर नहीं जानते। चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले एक चीज को हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे क्वेश्चन इस तरह के आते हैं ना, तो इसके पहले फिगर्स को, कैसे बनते हैं फिगर्स, उसको ध्यान रखना है। ठीक है, जब मैं यस सर। बात करता हूँ कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बारे में, ठीक है, यस सर। मैं कुछ सर्कल्स ड्रॉ कर दे रहा हूँ। आर्ची देखिए हो जहां पर तीरंदाजी का प्रैक्टिस होता है। यस सर देखें। कुछ दिख रहा है अभी? यस सर। क्या दिख रहा है बाबू? सर बहुत सारे सर्कल्स दिख रहे हैं। ओके, चलिए ध्यान से समझिएगा। ये जो ये जितने भी सर्कल्स हैं, सबका सेंटर क्या है? एक ही सेंटर है। तो जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? एक ही सेंटर से बने हुए सर्कल्स होते हैं। समझ में आ रहा यस है? सर। कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स यस क्या सर। होता है? जो एक ही सेंटर से बना हुआ सर्कल होता है। सो जो क्वेश्चन बोलता है कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर रिंग which is formed by two concentric circles whose radius is 5.7 and 4.3 respectively। मतलब उसका जो रेडियस है वो 5.3 एंड उसका जो सर रेडियस है वो 5.7 क्या एंड है? 4.3। 5.7 एंड 4.3 है। ठीक है जी। यस सर। तो कैसे सॉल्व करेंगे? ठीक है, मान के चलो सर्कल एक फिगर बनाते हैं और उसके बेस पर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
ठीक है, यस सर। इसको हम रेडियस 1 मान सकते हैं, R1, यस एंड सर। इट इज R2, बोल सकते हैं कि नहीं? यस बोल सकते हैं। जाहिर सी बात है। सो सबसे पहले हमने क्या किया, रेडियस का नाम दे दिया R1 एंड R2, कोई दिक्कत? R2, नो सर कोई दिक्कत नहीं। तो एरिया क्या हो जाएगा बाबू? एरिया इक्वल्स टू पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई R2 का स्क्वायर, R2 कोई का स्क्वायर। दिक्कत? इसको हम नो सर। ऐसे नहीं लिख सकते, दोनों में पाई है ना, पाई को यस सर। कॉमन ले लो ना, R2। अच्छा R2 तो बड़ा है ना, तो R2 हो गया, यहाँ पे R1 हो गया, ठीक है। तो R2 यस का सर। स्क्वायर यस सर। माइनस R1 का स्क्वायर, नहीं लिख सकते हैं ऐसे? यस सर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, पाई R2 माइनस R1, पाई सॉरी R2 प्लस R1। सर क्यों लिख सकते हैं ऐसे? ये लाइन तो मुझे समझ में ही नहीं आया सर, कैसे लिखें आप? तो यहाँ पर ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो उसके बेस पर मैंने यस सर। इसको इजी कर दिया, कोई दिक्कत? नो सर कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्वेश्चन को कहां से कहां लेके जाते हैं। तो इसका वैल्यू बोला है हमें कि 3.1416 लेना है, इसका क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इनटू कर यस दो। सर। R2 कितना है बाबू? R2 इज गिवन 5.7, 5.7। माइनस R1 कितना है मेरा? 4.3। 4.3 सिमिलरली R2 5.7 प्लस प्लस 4.3, 4.3। ध्यान से देखना, 5.7, 5 और 1 यहां पर है, क्या हुआ? 1.4 का डिफरेंस है। यस सर। हाँ जी, 1.4 का डिफरेंस है। तो 3 यस सर। इंटू 1416 इंटू 1.4 इंटू 549731, कितना हुआ? 10 हुआ। 10 हुआ। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 14 हो गया। देखो कैलकुलेशन यस कितना 14। इजी है, 1416 इंटू 14 टाइम्स। हाँ जी, समझ में आ रहा है यस सर। कुछ? यस सर। समझ में आ रहा है? जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 3 जा 42 होता है, तो अप्रोक्स 43.98 स्क्वायर सेंटीमीटर के करीब में आ जाएगा, 43.98 0.98। सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो तो है क्या ये आंसर में? यस सर देख रहे हैं। देखो 44 है आंसर में, तो ये किसके यस इक्विवेलेंट सर। है? 44 सेंटीमीटर स्क्वायर के 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रोक्स में। समझ में आ रहा है बाबू कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है? यस सर। चलो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि अ सेक्टर, ध्यान से समझना, अ सेक्टर इज कट फ्रॉम अ सर्कुलर शीट, एक सर्कुलर शीट से एक सेक्टर कट किया जाता है, ठीक है। यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। बोलता है कि a sector cut from a circular sheet of radius 100 सेंटीमीटर, ठीक है, the angle यस सर। of the sector is being 240 डिग्री। क्या होता है फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर का? सर थीटा बाई 360 इंटू पाई स्क्वायर। एरिया ऑफ सेक्टर थीटा इक्वल्स इंटू टू, 360। थीटा कितना थीटा है? बाई। 240 बाई 360 यस। इंटू पाई का वैल्यू, नहीं अभी अभी नहीं लेते पाई का वैल्यू, ले पाई का वैल्यू, बताओ जल्दी बताओ। नहीं लेते, छोड़ो। सर पाई इंटू आर कितना है? 100 का स्क्वायर, 100 का स्क्वायर। ठीक है। 0 0 कट डाउन, यस 2 सर। 3, 3। ओके। यस सर। सो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। सो यहां पर आपका कितना आएगा? एक मिनट कैलकुलेशन कर लेने दो। अगर मान के चलो ये करते हैं तो 22/7, 2 इंटू 22 इंटू
44 0000 तो 4400 डिवाइडेड बाय 3 इसको आएगा 440000 बाय 3। ठीक है, यस सर समझ में आ रहा है कुछ? यस सर तो वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत कर रहे हैं हम लोग? थीटा कितना है बाबू? 240 है। सर थीटा हाँ सर सेक्टर का थीटा एंगल ऑफ द सेक्टर 240 है सर एक मिनट रुको, 100 का स्क्वायर 10,000 ही तो होता है। 10,000 तो ही होता है। 100, अच्छा इंटू 7 है ना? 7 तो बोल ही गया था ना, डिवाइडेड बाय 21। it is equal of 20953 अप्रोक्स। ठीक है, 933 के करीब में, 20933 के करीब में आएगा ये। ठीक है, यस सर ओके यस सर चलो जी, 2 into 22 into 10,000 so 4400 divided by 3 divided by 7 2092। ठीक है, ओके ठीक है, ये इसके इक्वल आया। ओके, समझ Yes, sir. में आ रहा है? Yes, sir. उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछता है? if another circle of the area is same sector is formed। चलो सेम सेक्टर है, मतलब 20933 इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर, एरिया का है। तो यहां पर r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 20933 बाई 22 बाई 7 हो सकता है। Yes, sir. सो इसको सॉल्व करो। एक मिनट को, तो इसका पाई का वैल्यू नहीं ना बोला इसमें कुछ? नहीं सर नहीं बोला तो 20933 डिवाइडेड बाय 21 डिवाइडेड बाय 7। 21 into 7 147 20933 divided by 147। ये अंडर रूट में है। ठीक है, अंडर रूट में कैसे आया समझ में आ रहा है? नहीं सर ये r का स्क्वायर आया ना इधर, यस सर इसको पाई रखते हैं, पाई का वैल्यू। अब सॉल्व करो तो बाबू इसको। इसको सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, यस सर जो भी होगा इसका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत बाबू? नो सर